नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह। इन दिनों लगातार संजय सिंह आपको बराबर हमने अपनी तस्वीरों में दिखाई है किस प्रकार से वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि वहां बूथ स्तर पर कमेटी भी बना रहे हैं। चिराग पासवान ने जो कहा है हर बूथ 10 यूथ, उसको संजय सिंह पूरी तरह से कार्य रूप देने में लगे हुए हैं और प्रत्येक गांव में जाकर के व्यक्तिगत स्तर पर हर लोगों से मिल करके उनको अपनी पार्टी की विचारधारा से चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है समझा रहे हैं। किस प्रकार से आपको रोजगार के लिए तो छोड़िए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी अपने जिला से बाहर नहीं जाना होगा। जिस स्तर का जो सुविधा मिलेगी चिराग पासवान यदि सत्ता में आते हैं तो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो आपको सुविधा मिलेगी, आपको जिला स्तर पर जाना नहीं पड़ेगा। शहर और राजधानी तो छोड़ दीजिए, और बिहार से बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा। लगातार आप समझा रहे हैं, आप लोग भी दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं या यह सच्चाई? नहीं, दिवा स्वप्न हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। और हम लोग जो है सो बिहार के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए जो हम लोग का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, जिसमें हम लोग एक जनता के बीच में ये रख रहे हैं कि ये सब चीज़ करेंगे। तो आप बताइए ना, जो क्या है, हम कुछ ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे शिक्षा के स्तर को सुधारना है, तो उसमें जो है सो शिक्षा की स्कूल है ये है, लेकिन शिक्षक अच्छे नहीं हैं। तो हमको गवर्नेंस, अगर आप किसी भी राज्य का जो गवर्नेंस चलाते हैं और अगर सही से गवर्नेंस चलाइएगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मनसा अच्छी हो तो कोई भी काम जो है सो असंभव नहीं है। और हम लोग वही कह रहे हैं जो कर सकते हैं। जो अब एक चीज़ बताइए, इतने दिनों से बिहार प्रांत में अगर शिक्षा का स्थिति नहीं सुधरा है, अगर अस्पताल आपको ये होता है, आप देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, कोई पंचायत का कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसको पैरवी कराना पड़ता है IGMS में आने के लिए, उसमें भी सीट कभी PMCH में आने के लिए वो मिलता भी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह के अस्पताल और अस्पतालों में डॉक्टर की बहाली किया जाएगा, जो ताकि उसको IGMS और PMCH आने की आवश्यकता नहीं हो। ये इसमें क्या जरूरत है, किस चीज प्रकार की जरूरत है? इसमें जैसो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी जो चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी शासन करने की पद्धति, ये सब चीज़ जो है सो निर्भर करता है। और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत दिवा स्वप्न नहीं है, वो जो है सो धरातल पे काम करने से वो संभव हो सकता है। संजय जी, हमने बराबर दिखाया अपने दर्शकों को, जब आप गांव में जा रहे हैं तो लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपका स्वागत हो रहा है यह बताने के लिए काफ़ी है कि चिराग पासवान में लोगों की आस्था बिहार में बढ़ी है, भयंकर बड़ी है, बड़ी नहीं है। आपने कल नालंदा की रैली को देखा होगा कि कितना अपार जन समर्थन जो है सो जन सैलाब, आपका जन सैलाब कह सकते हैं उसको। तो चिराग जी का जो है सो पूरे बिहार में, मैं सिर्फ नालंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में जो है सो उनका जो है सो दिल से जनता चाहते हैं कि चिराग जी को समझते हैं, चिराग जी की विचारधारा को समझते हैं, चिराग जी की पार्टी को समझते हैं और चाहते हैं कि एक बार जो है सो सत्ता में चिराग पासवान। चिराग जी इन दिनों लगातार नालंदा पर जोर दिए हुए हैं। हमारी समझ से तीसरा जनसंवाद था, क्या नालंदा पर भी निगाह है आप लोग की? 5-6 जनसंवाद हो चुका है नालंदा में, और हर में भीड़ पिछली बार से ज्यादा है। तो क्या माना जाए, नालंदा पर भी दावा है? देखिए, दावा की बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बचाएंगे, लेकिन जरा आप समझिए कि हमारे मुख्यमंत्री के गृह जिला में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना जोरदार ढंग से सभाएं हो रही है, और हर तो बार आप हर बार, तो आप खुद इसका जैसो अंदाजा लगा लीजिए। इसको हमको कहने की थोड़ी जरूरत है, जनता जो है। लेकिन संजय जी, हमारा कहना था कि 6 सीटों पर आप लोग का दावा है, 6 में क्या नालंदा भी आएगा? मैं ये चीज़ कहने के लिए ना ऑथराइज हूँ और न मैं कुछ जानता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे जानते तो आप सब हैं, आप बताना नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष
का काम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बात किए हैं, क्या किए हैं, जो भी उनको हुई है, अब जोर दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सारी चीज़ों के लिए अधिकृत आप है। नहीं बताइए, लेकिन जिस प्रकार से आप वैशाली मुजफ्फरपुर में लगे हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको नहीं कहा होगा कि आप जाकर के फील्ड में काम कीजिए, तो आप कर रहे हैं? मेरा काम, मैं प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ और मुजफ्फरपुर जिला का संगठन प्रभारी हूँ। अब आप बताइए कि मुजफ्फरपुर, वैशाली लोकसभा में मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा आते हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वहाँ के संगठन को मजबूत करूँ, वहाँ के लोगों से रूबरू हूँ, वहाँ के लोगों को अपने पार्टी के बारे में बताऊं, अपने पार्टी की विचारधारा बताऊं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताऊं, और वही मैं कर रहा हूं। संजय जी, सवाल इसलिए उठता है कि अभी चुनाव कुछ महीना दूर है, लेकिन आप प्रत्येक दिन जा रहे हैं हर गांव में। इसका मतलब है कि वैशाली से लेकर के नालंदा से लेकर तमाम सीटों पर आप लोग का जोर है। हाँ, जोर तो है ही, जो सीटिंग सीट है उस पर तो जोर है ही, उन पर तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी हो चुकी है, तो जोर है ही। वो तो मेरा परंपरागत सीट है वैशाली, हाजीपुर, वैशाली, जमुई। बीजेपी भी दावा कर रही है वैशाली पर। पूर्व मंत्री अजीत सिंह से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी लड़ेगी। अब वो तो फाइनल होगा गठबंधन में, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है यहाँ पे। गठबंधन धर्म के अनुसार जो भी तय होगा, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और बीजेपी के शीर्ष नेता के, वो सबको मान्य होगा और उसके बारे में लेकिन मैं अभी कुछ नहीं। बीजेपी सहयोगियों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। 3 राज्यों में जो % जीत हुई है, ऐसा नहीं है। सहयोगियों का एनडीए गठबंधन है और सभी सहयोगियों को जो है सो, जहाँ जो सहयोगी हैं उनको काफ़ी जो है सो दे रही है, तवज्जो दे रही है बीजेपी। ऐसा नहीं। भतीजा में ही जो समस्या आ रही है हाजीपुर को लेकर के क्लियर नहीं है, आपको भी आश्वासन मिला है, पारा जी को भी मिला है। अब उसका समाधान हो जाएगा, जनवरी महीने में सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। एक और जो इधर चर्चा चल रही है, हालांकि लगातार जदयू के नेताओं ने खंडन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खंडन किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी की बात हो रही है। वैसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, ये बात मैं कैसे कहूँ, क्योंकि इनका तो नेचर है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर करते रहते हैं, और हम लोग को इससे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग जो है सो अपने संगठन और अपने पार्टी को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। हमारा संगठन सभी ज़िलों में, बिहार के सभी ज़िलों में मेरा संगठन काफ़ी मजबूत है। अभी हम लोग संकल्प यात्रा जो है सो देखे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है सो संकल्प यात्रा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं, जो प्रभारी हैं अपने अपने ज़िला में घूम रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना, और हम लोग नहीं, वो तो आप मजबूत बना रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, देखिए आप लोग राजनीतिक पार्टी हैं तो सवाल उठता है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान को एनडीए में भाव नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी होती है, तो आपके लिए महागठबंधन का आप ये सब प्रश्न बेकार पूछते हैं। जो प्रश्न मिथ्या हो, काल्पनिक हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस लौटने नहीं, सारी चीजें जो है सो काल्पनिक हैं, वो कुछ संभव नहीं है। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान सब जगह है और एनडीए में सम्मान है। आपने देखा होगा कई बार जो है सो प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक सभाओं में, दूसरे राज्यों के सार्वजनिक सभाओं में, तेलंगाना की आप बात कर, तेलंगाना की बात जो है सो सभाओं में इनके बारे में जो है सो बात करते हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है, और आप काल्पनिक और मिथ्या बात। लेकिन पारा जी के भतीजे की शादी में भी प्रधानमंत्री जाते हैं, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको इनविटेशन होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री सबके हैं जी, सबके हैं प्रधानमंत्री, और सभी के पास जाएंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से मुंबई की बैठक में तय हुआ कि किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस बार चौथी जो बैठक हुई दिल्ली में, इसमें सीधे तौर पर कह दिया गया, ममता बनर्जी ने खड़गे साहब का नाम लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही थी, हालांकि लगातार इसका खंडन होता रहा। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो है सो चलने वाला नहीं है। आप लोग तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन देखिए क्या स्थिति हो गया। क्या हो गया अभी देखिए ना, क्या स्थिति हो गया। ममता बनर्जी अलग लाप रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम 36 सीट पे लड़ेंगे बंगाल में। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम 13 सीट जो है सो लड़ेंगे पंजाब में। कहते हैं कि जो दिल्ली और पंजाब जो है सो छोड़ दीजिए। तो अखिलेश जी कह रहे हैं हम 76 सीट पे लड़ेंगे। अब बताइए ना, नीतीश कुमार जी, खड़गे का नाम आया तो भाग के चले आए, लालू जी नाखुश हैं। तो इंडिया गठबंधन
ये कागजों तक रह जाएगा और इन्हीं बातों से इस बात आने वाले समय में देखिएगा ये गठबंधन तो आप एक टूट चीज मान जाएगा। रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी है इंडिया गठबंधन से? है ही तब ना भाग सूत्रधार गए। सीएम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अरे भाई वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और दूसरे का नाम प्रपोज हो जाएगा तो तकलीफ तो होगी ही इनको। और दूसरी बात, ये दलित विरोधी हैं, ये दलितों का विरोध करते हैं चिराग जी हर लगातार वक्त। कहते हैं। नहीं, एकदम कहते नहीं है, एकदम सत्य है। चिराग जी तो कहते ही हैं और ये दलित विरोधी हैं। खड़गे का नाम आया, दलित का ही भाग के चले। तो उसी अगले दिन चिराग पासवान ने कहा था कि चूंकि खड़गे साहब दलित हैं इसलिए मुख्यमंत्री हाँ, तो ये दलित विरोधी मुख्यमंत्री हैं और दलितों के लिए ये हमारे संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को क्या क्या नहीं किए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। तो ये मुख्यमंत्री जी अब अपने जीवन काल के अंतिम समय में हैं और कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में आप क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं इधर? बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस बार नहीं बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गैपिंग है, लालू जी से ज़्यादा नजदीकियाँ हैं। अब तो बहुत तरह की बातें सुनने में आ रही है और मुझे तो लगता है कि जदयू जो है कहीं बिखर ना जाए और कहीं ये पार्टी जो है सो इसका आरजेडी में विलय ना हो जाए। पहले भी इस चीज़ की चर्चा गिरिराज सिंह ने जो कहा है कि आरजेडी में विलय हो जाएगा जदयू का, ये आने वाले कुछ दिनों में देखते जाइए क्या क्या होता है। और मुझे लगता है कि हम लोग की पार्टी जो है सो सशक्त रूप से बिहार में जो है सो उभरेगी। चलिए संजय सिंह, आखिरी मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से आपने कहा नालंदा में चिराग पासवान की, हालांकि पूरे बिहार में चिराग की सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, क्या 6 सीट से कम पर, संभावना पर हम सवाल कर रहे हैं, आप 6 सीट से कम पर आप लोग मानेंगे? 6 सीट की तो हम लोगों की सहमति मिल चुकी है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करते हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 6 सीट मिलेगी। अब उससे ज़्यादा भी जो है सो चिराग जी की लोकप्रियता को देखते हुए, लोकप्रियता तो है ना भाई, आप भी कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है, पूरी जनता में जो है सो जो सभा में जो भीड़ उठती है वो तो हम लोग दिखाते हैं, निश्चित तौर पर भीड़ उमड़ती है और उत्साही भीड़ उमड़ती है। इसीलिए जो भी जो है सो करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और जो सीटें मिलेगी हम लोग जो है सो 40 सीट पे जो है सो अपना संगठन तैयार कर रहे हैं ताकि गठबंधन दल को भी जो है सो हमारे संगठन से उनको लाभ हो। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रचार प्रसार के प्रमुख और मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी संजय सिंह। सीधे तौर पर लगातार जो इन दिनों लगे हुए हैं वैशाली मुजफ्फरपुर में, इनका कहना है कि चिराग पासवान ने शुरू में कहा है कि न सिर्फ हमारी 6 सीटें बल्कि हमारे सहयोगियों को भी हमारे संगठन का फायदा मिले। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। जिस प्रकार से खड़गे का नाम आया और मुख्यमंत्री की नाराजगी की बात आ रही है, वैसे में चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इनके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जलील किया, उससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री दलित विरोधी हैं। और चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर तो दावा है ही जो उनकी जीती हुई है, उससे ज्यादा भी चिराग की लोकप्रियता को देखते हुए मिल सकता है। चिराग पासवान की लोकप्रियता 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर दिखाएगी बिहार में, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।